चलिए दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो आप देखिए 50 से 51 हो गया, यानी कितना बढ़ा, तो आप कहिएगा कि 1 बढ़ा इसमें। यहाँ देखिएगा 51 से हो गया 54, आपका 3 बढ़ गया। 54 से हो गया 55, 1 बढ़ गया। और 55 से हो गया 58, 3 बढ़ गया। तो 1 3 1 3 बढ़ रहा है, तो आगे जो होगा 1 बढ़ेगा और आपका हो जाएगा 59 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 59 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्विन को 2 3 5 9 लिखा है, विंग को 5 3 0 2 लिखा है, तो टी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका डब्लू से डब्लू मैच कर रहा है और इसमें आपका मैच कर रहा है 5, तो आपका मैच कर रहा है 5। हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं TWIN। ट्विन को इसने लिखा है 2 3 5 9। ट्विन को लिखा है 2 3 5 और 9। आपको WIN विंग को लिखा है 5 3 0 2। चलिए देखिए, सिंपल सा है। देखिए डब्लू से डब्लू मैच किया, डब्लू से डब्लू मैच किया और इधर आपका 5 से 5 मैच किया, ठीक है। आई से आई मैच किया और इधर देखिएगा तो 3 से 3 मैच किया। एन से एन मैच किया, इधर देखिएगा तो 2 से 2 मैच किया। तो टी बच गया और इधर में कितना बच गया, तो 9। तो आप कह सकते हैं टी के लिए इसने क्या लिखा है, 9 लिखा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन प्लस को माइनस से और गुना को भाग से बदल देंगे तो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सिंपल आपको क्या करना है, भाग है तो भाग की जगह आपको कर देना है गुना। भाग की जगह क्या कर दीजिएगा, तो भाग की जगह आपको कर देना है गुना। और घटाव की जगह क्या कर देना है, जोड़। जोड़ की जगह क्या कर देना है, घटाव। और गुना की जगह क्या कर देना है, तो भाग कर देना है। चलिए, तो आप 25 से इसको भाग कीजिएगा 125 को, तो आपका आ जाएगा 25। कितना आ गया, 25 आ गया। चलिए, अब इधर देखिएगा, अब उसके बाद गुना का काम करना है, तो 17 में 4 से गुना कीजिएगा, तो 17 चौका हो गया 68, जोड़ ये हो गया 28 और यहाँ पे है आपका घटाव। आप इसको जोड़ लीजिए तो 8 8 16 हो गया, 16 में से 5 16 हो गया, यानी 6 में से 5 जाएगा 1। और ऑप्शन नंबर 2 ही है जिसके लास्ट में 1 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कह रहा है आपके पास कि सभी मैदान पवन। चलिए, ये हो गया आपका फील्ड, जो भी फील्ड है वो सब क्या है, पवन है। तो पवन यानी वायु को हम डब्लू से लिख लेते हैं। आगे कह रहा है कुछ मेज मैदान है, कुछ मेज मैदान है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये फील्ड है, फील्ड में से कुछ हिस्सा जो है मैदान है। चलिए, इधर कारी हम कर लेते हैं कुछ मेज, ये हो गया मेज यानी टेबल। चलिए, आगे कह रहा सभी पवन पृथ्वी है, ये वाइंड था हवा, जितना भी पवन है सब क्या है आपका पृथ्वी है। पृथ्वी को अर्थ यानी ई से लिख लिए। अब निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष कह रहा कि कोई मेज पृथ्वी नहीं है। चलिए, जितना भी टेबल है, टेबल का कुछ हिस्सा जो है पृथ्वी में नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कुछ हिस्सा तो है। कह रहा तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। 2 कह रहा सभी पृथ्वी मैदान है। देखिए, तो जितना भी पृथ्वी है सब फील्ड है, नहीं, 2 भी आपका गलत है। यानी कि आप कह सकते हैं ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा कि
18 जनवरी 2013 को शुक्रवार था, तो 19 दिसंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलिए दोस्तों, तो सिंपल देख लीजिए, 18 जनवरी आपको दिया है 2013, तो आप निकाल लीजिए कि 18 जनवरी आप निकाल लीजिएगा 2000, आप 22 में चले जाइए, सिंपल सा। तो आप देखिएगा ये सारा कट जाएगा, तो आपका देखिएगा कि 13 से 22 क्या साल हुआ, तो आप कहिएगा कि 9 साल होगा। 9 साल में लीप वर्ष क्या होगा, तो 9 साल में लीप वर्ष हो गया एक ठो हो जाएगा आपका 16 और एक हो जाएगा 20, यानी कि 2 हो गया लीप वर्ष, यानी कि हो गया 9 2 11। 11 को आप 7 से भाग कीजिएगा तो क्या बचेगा, 4 दिन शेष बचा। तो शुक्रवार के बाद आगे बढ़िएगा, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि 18 जनवरी 2022 को क्या था दोस्तों, तो आपके पास था मंगलवार। ठीक है, आपके पास क्या था, मंगलवार था। अब हम तो चले आए हैं 22 में, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 21 का ना। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, हमें पीछे आना पड़ेगा 21 में आने के लिए। तो जनवरी में 18 दिन आगे चले गए हैं, तो जनवरी में 18 दिन पीछे आ जाएंगे। और नवंबर में देखिए, दिसंबर में देखिएगा, 19 दिसंबर का पूछा है, तो दिसंबर में आपको आना होगा 12 दिन पीछे आना होगा। तो इसका 12 दिन जोड़िएगा, तो 8 2 10 का 0, 1 1 2 और हासिल आ गया 3, यानी कि टोटल 30 दिन आ गया। अब 30 को 7 से भाग कीजिएगा, तो 7 चौका 28, यानी कि 2 दिन आपके पास बचेगा। 2 दिन बचा, तो आप मंगलवार में 2 दिन पीछे आ जाइए, तो सोमवार और रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 रविवार आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि CHEM को इसने YADI लिखा है और IKNS को EJJO लिखा है, तो आपसे पूछा है OQTY को क्या लिखेगा। चलिए देखते हैं इसको क्या करना है। देखिए दोस्तों, ये C है, C कितने पे होता है, तो 4 पे होता है। C आपका कितने पे होगा दोस्तों, C होगा आपके 4 पे होगा C। चलिए 4 पे C होता है, चलिए यहाँ पे ही लिख लेते हैं, बेहतर होगा। CACEHM से बन गया है YADI। और देखते हैं, आपसे पूछा है IKN और S, इससे दोस्तों बन गया है EGJ और O। हमसे जो पूछा है वो पूछा है QOQTY का। चलिए देखिए, C होता है 3 पे और Y होता है 25 पे, M होता है 13 पे, I होता है 9 पे, H होता है 8 पे और D होता है 4 पे, ये होता है 5 पे और ये होता है 1 पे। दोस्तों देखिएगा, तो प्रत्येक में ना 4 अंक पीछे चला आया है। तो आप O है, O होता है 15 पे, 15 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 11। 11 पर K होता है, चलिए Q होता है 17 पे, 17 में से 4 गया तो 13, तो K के बाद क्या होता है M, तो K के बाद M वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है आपके पास कि इसमें से सबसे अलग निकालना है आपको। चलिए देखते हैं, H कितना पे होता है 8 पे, K कितना पे होता है 11 पे और M होता है 13 पे। इसको देखिए, J होता है कितना पे 10 पे, N होता है 14 पे, P होता है 16 पे। आगे देखिए, C कितने पे होता है, तो 3 पे, G होता है 7 पे और I होता है 9 पे। चलिए इतनी तीनों को चेक करते। देखिए दोस्तों, इसमें 2 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ रहा है और इसमें बढ़ा 2, इसमें देखिए 4 बढ़ा और इसमें बढ़ा 2, इसमें देखिएगा तो 4 बढ़ा और इसमें बढ़ा आपका 2, यानी कि ऊपर वाला में 3 और 2 बढ़ रहा है, यानी कि आप कहिएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो वाकई बहुत बड़ा पूछा गया है। चलिए बट देख लेते हैं, कितना ही बड़ा क्यों ना पूछा जाए, बनाना तो है ही। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये थोड़ा देखा जाए इसको।
थोड़ा क्वेश्चन आगे कर दिए अच्छे से ताकि आपको दिख पाए। चलिए देखते हैं। पहले आप काउंट कर लीजिए कि क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 टोटल आपके पास 36 है। ठीक है, तो देखिए आप 6 के टर्म में लगा सकते हैं। कितना है? 36 है। तो आपको क्या करना है? 6 के टर्म में लेकर चलना है। यानी 1 2 3 4 5 6 आप वाई तक आ गए। 1 2 3 4 5 6 जेड तक आ गए। 1 2 3 4 5 6। चलिए दोस्तों, अब हम यहीं से देख लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि डबल ए का यूज किया गया है। यहाँ पे ए है, ए के बाद क्या यूज किया गया है? तो डबल ए का यूज किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, पहले क्या भरा जाएगा? ए। ए के बाद देखिए बी है। ठीक है, तो बी के बाद क्या भरा गया है? तो ए है और बी के बाद फिर से एक बी भरेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बी के बाद क्या भरा गया है? बी। तो ए के बाद क्या भरा जाएगा? बी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही में है जो ए के बाद बी भरा गया है। तो आप सिंपल सा कहिएगा कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कभी क्या होता है कि पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप थोड़ा सा ही बना के देख सकते हैं, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ दोस्तों, ये है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने जो हैं आपके पास बोला गया है कि कितने आयत। चलिए दोस्तों काउंट कीजिएगा। तो देखिए आपके पास यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, एक ये आयत हो गया, एक ये आयत हो गया, एक 2 आयत हो गया, एक ये 3 आयत हो गया। ठीक है, 3 इसमें हो गया और एक ये बड़ा वाला आयत हो गया। ठीक है, तो 4 हो गया। और एक यहाँ से देखिएगा, 3 तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है और एक देखिएगा तो ये वाला हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, 4 हो गया। और एक इधर से देखिएगा तो ये हो गया एक, ये तो 5 तो हो गया नीचे वाले में, टोटल 5 हो गया नीचे वाले में। चलिए उसी प्रकार इसमें देखिएगा तो इसमें हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 हो गए आपके इसमें। ठीक है, और एक ये बनेगा, 4 हो गया और एक इधर से ये बना, तो 5 ये भी हो गया, 5 5 हो गया। चलिए दोस्तों अब इधर से देखिएगा तो एक ये हो गया और एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3, तो 5 और इसमें हो जाएगा, एक यहाँ से बनेगा 4 और एक ये वाला हिस्सा बनेगा 5, 5 3 15 और 2 और बनेगा, टोटल मिला के आपके पास हो जाएंगे 17। ठीक है, 17 से अधिक ही है, चूँकि आप देखिएगा तो क्या होगा, एक और बन जाएगा उधर में और ये हो जाएगा 17 से अधिक, यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 13 से 156 संबंधित है। देखिए दोस्तों कैसे बनाना है इसको। आपको क्या बोला कि 13 है, 13 से क्या बना है आपका 156 बना है। ठीक है, 13 से 156 बना है। आगे आपको बोल रहा है कि 22 से बना है आपको 264। क्या बना हुआ है? देखिए 13 है, 13 से क्या बना है 156 बना है। आपके पास 22 है, 22 से क्या बना है 264 बना है। और आपसे पूछा है कि 31 से क्या बनेगा। तो देखिए आप 13 को ना 12 से गुना कीजिए, 13 को 12 से गुना कीजिए 156 आएगा। 22 को भी 12 से गुना कीजिए 264 आएगा। उसी प्रकार आप 13 को ना 31 को ना 12 से गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 372। ठीक है, कितना आ जाएगा 372, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्पण पर रखने के बाद, ठीक है, दर्पण पर रखने के बाद कौन सी आकृति बनेगी। दर्पण पर 3 है।
देखिए दोस्तों, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाने का सिंपल सा रूल क्या है कि जो दाहिने साइड बनेगा वो बनेगा बायां साइड का हिस्सा हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो डिजाइन इसमें इधर से बना है, ये डिजाइन बनेगा अब इधर से, ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और ये जो बना हुआ है ये डिजाइन बनेगा ऐसे, अब ये वाला हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा और तीर तो नीचे की तरफ रहेगा और ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा ऐसा। तो आप देखिए कि ऑप्शन नंबर किस में ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही में है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। कह रहा है कि चिन्ह बदलने वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अब दोस्तों ज़्यादा पूछा जाने लगा है, कोई बात नहीं, तो हम लोग बना लेंगे। कह रहा है 24, चलिए 24 लिख लेते हैं। कह रहा है भाग को ना गुना से बदल देना है, तो चलिए हम लोग बदल भी लेते हैं। 9, जोड़ को घटाव से बदलना है, चलिए घटाव से बदल लिए। और कह रहा है गुना को भाग से बदल लेना है, चलिए दोस्तों भाग से हम बदल लिए। आगे कह रहा है 13 लिखा हुआ, लिख भी लिए। कह रहा है घटाव को जोड़ से बदलना है, तो चलिए बदल लेते हैं। चलिए दोस्तों, आप अब इससे बनाना है तो 13 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा, ठीक है, 14 आ गया। अब देखिए, अब आपको गुना करना है पहले, तो 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 है, 9 दूनी 18, 3 हो गया कितना 21, तो 216 तो ये हो गया। और ये 2 जोड़ लीजिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि 14 को घटा लीजिए, तो 216 में आप 2 जोड़िए, उसके बाद 14 घटाइए, तो 218 हो गया। आप 218 में से क्या कीजिएगा कि 14 घटा लीजिएगा, तो आपका 204 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 204 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी आपका दर्पण का क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहा है कि इसको दर्पण पे देखने पे कैसा दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, बनाने का इसका जो तरीका है वो सिंपल सा तरीका है कि दायां वाला हिस्सा बायां हो जाता है और बायां वाला हिस्सा दाएं हो जाता है। तो 2 पे आके ख़त्म हुआ है ना दोस्तों, तो अब जो है आपका 2 से स्टार्ट होगा। क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा और 2 ऐसे की तरफ लिख लीजिएगा। और डी जो है डी बन जाएगा बी, और एम जो है इस बार ऐसे हो जाएगा, ये हो गया एम। एम के बाद ए है, तो ए आपका हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा ऐसे। 7 जो है 7 हो जाएगा ऐसे, और आर जो है ये बन जाएगा ऐसे। यानी कि आप देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। कह रहा है कि ए का मतलब है कि भाग। चलिए ए है जहाँ पे वहाँ पे हम भाग का साइन लगा लेते हैं, ठीक है, ए के जगह पे भाग का साइन लगा लिए। और क्या कह रहा है कि बी का मतलब है गुना। चलिए बी के जगह पे हम गुना का भी साइन लगा लिए। और क्या कह रहा है कि सी का मतलब है जोड़, तो सी के जगह पे हम जोड़ का चिन्ह लगा लिए। और कह रहा है डी का मतलब है घटाव, तो डी के जगह पे हमने घटाव का चिन्ह लगा लिया। चलिए अब बनाना है। तो देखिए 9 को 9 से भाग करेंगे 216 में, तो कितने बार में लगेगा, तो 9 से भाग कीजिएगा 216 बार में, तो इसको 9 को काटिए, 9 से काटिएगा 216 को, तो कितने बार में कटेगा, तो आपका कट जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो गया 3 6 9 चौका 36, यानी आपका 24 बार में कट गया, ठीक है। उसके बाद आपको गुना का काम करना है, तो 5 गुने 5 कितना हो गया 25, अजोड़ इसको किए तो आया है 24, घटाइएगा तो 3, ठीक है। तो 24 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 21, तो 25 में आप 21 जोड़िएगा तो 5 और 1 6 और 2 2 4, यानी कि 46 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति इसके भाग के रूप में अंतर्निहित है।
घुमाने की अनुमति नहीं। यानी ये जो डिजाइन बना हुआ है दोस्तों, ये डिजाइन जो है किस वाले में बना हुआ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 को चेक किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं बना है आपका, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप कहिएगा कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन है आपके पास, आइए इधर आते हैं थोड़ी। कह रहा कि न्यूक्लियर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर अपने स्थान पे परिवर्तित रहेगा। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या था, न्यूक्लियर है, NUCLEAR ये लिखा हुआ था। अब आप अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रकार ABCD का जो रैंक होता है उसके अनुसार, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले A होगा। चलिए A हो गया। A के बाद क्या होगा, तो C होगा, C भी लिख लिए। C के बाद क्या होगा दोस्तों, तो E आ जाएगा, तो E भी लिख लिए। E के बाद क्या आएगा, तो देखिएगा तो आ जाएगा आपका L, L लिख लिए। L के बाद क्या आ जाएगा, तो L के बाद आपका आ जाएगा R, R के बाद आ जाएगा N और N के बाद U आ जाएगा। देखिए तो सारे जो अक्षर है सब अपना जगह स्थान जो है बदल लिए हैं, लेकिन L जो है वो अपने स्थान पे ही है। L 1 2 3 4 नंबर पे था, अभी भी L क्या है, 4 ही नंबर पे है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक ही संख्या है जो अपना जगह नहीं बदल रहा है, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर एक ही संख्या ना है जो अपना स्थान नहीं बदल रहा है। चलिए दोस्तों ये देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार संपीड़ित का मतलब विस्तार से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है कि क्या होगा। तो संपीड़ित का मतलब क्या होता है, छोटा करना, और जो विस्तार है, विस्तार का मतलब हो गया ज़्यादा बढ़ाना। तो उसी प्रकार सीमा है, ठीक है, सीमा का मतलब होता है कि एक, जैसे किसी भी चीज़ की सीमा निश्चित है कि हाँ यहाँ से लेकर वहाँ तक, लेकिन असीम का मतलब हो गया कि कोई ठीक ही नहीं है कि वो कितना भी दूर तक हो सकता है। तो आप सिंपल सा इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इसमें तो ज़्यादा झमेला है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है अभी हम आपको ऐसा कराए हैं, इस टाइप का 2 क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डार्क लिखा है, डार्क को इसने लिख दिया है 3 9 7 और 5, बहुत अच्छा। और आगे जो है आपसे पूछा है रीड, READ, रीड को इसने लिख दिया 5 8 और 3 5। आपसे पूछा कि के को क्या लिखेंगे, पूछा है किसके बारे में, कि के को क्या लिखिएगा। चलिए देखते हैं के को क्या लिखेंगे। आप देखिए कि डी से डी मैच कर रहा है, ठीक है, और इधर कारी आते हैं तो 3 से 3 भी मैच किया। अच्छा अब देखिए ए से आपका ए मैच किया, इधर के तरफ आते हैं तो आप देखेंगे कि 5 से आपका 5 मैच कर गया है, ठीक है। और देखिएगा अब क्या कह रहा है कि आर है ना जी। चलिए देखिए आर से आर मैच किया, ओ दोस्तों एक तो हो गया शायद गलत, डार्क को इसने लिख दिया है 3975 और रीड को 5873 लिखा है। 58 क्या लिखा है, 58 आपका 73 लिखा है, 7 और 3 लिखा है। चलिए इसको हम 7 बना लेते हैं। चलिए अब देखिएगा तो आपका आर से आर मैच किया, तो आर से आर मैच किया, 7 से 7 मैच कर गया, कट गया। अब आपके पास क्या बचा, आपसे पूछा है के लिए क्या है, तो के लिए इसमें क्या बच गया है, तो के लिए तो 9 बच गया। अब आप सिंपल कहिएगा कि आपका जो आंसर होगा क्या होगा, 9 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है दर्पण पर AB को रखने पर सही दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो दोस्तों अभी हम बताए हैं आपको कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है कि जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट में चला जाता है। तो आपका जो फिगर बनेगा वो अब फिगर आपका ऐसा बनेगा, ध्यान से देखिए।
त्रिभुज तो ऐसा ही रहेगा, और ये जो है ये थोड़ी बदल जाएगा, ये तो आपका ऐसा ही रहेगा। चलिए, जो ये लड्डू है ये वाला हिस्सा तो गोल यहाँ पे ही रहेगा, इसको तो उससे कोई लेना देना भी नहीं है। चलिए, ये जो गोला है पहले इस साइड था, अब ये जो गोला आ जाएगा दोस्तों इस साइड गोला आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वर्ग था, ये वर्ग जो है दोस्तों इस साइड आ जाएगा। और ये जो है, जो त्रिभुज आपका कलर किया हुआ है, ये तो त्रिभुज इसी प्रकार रहेगा, ये चेंज तो होने नहीं जा रहा। यानी कि आपको ऐसा फिगर देखना है। तो चलिए ऐसा फिगर देखते हैं कि किस वाले में है। देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है। चलिए दोस्तों, आप देखिएगा क्या किया है कि ये 5 है, 10 5 15 कर दिया, 15 5 20 कर दिया है, 20 5 25 कर दिया है। तो आगे जो होगा 25 और 5 30 होगा, तो यहाँ पे आपका कितना होना चाहिए 30। चलिए आगे देखते हैं। 15 में 10 जोड़ा 25 किया, 25 में 10 जोड़ा 35 किया, 35 में 10 जोड़ा 45 किया, तो 45 में हम लोग 10 जोड़ेंगे, यहाँ करेंगे 55। चलिए नीचे देखते हैं, 5 है, 5 5 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, तो 20 और 5 कितना होगा 25। यानी हमें ढूंढना है 30 55 25। चलिए देखते हैं, तो 30 55 25 आपका ऑप्शन नंबर 1 ही में दिख रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, कह रहा है कि 800 से हो गया है 400, 800 से कितना हो गया 400, 400 से 480, 480 से 240, 240 से 320, तो आगे क्या होगा। देखिए दोस्तों क्या किया है, 800 को आधा कर दिया है, ठीक है, इसका 1/2 कर दिया, 400 हो गया। और इसमें क्या किया है कि 80 जोड़ लिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे आधा कर लिया, ठीक है, फिर क्या किया है 480 का आधा कर लिया तो 240, और 240 में क्या किया है फिर आपको 80 जोड़ लिया, ठीक है, तो हो गया 320। अब हमें क्या करना है, आधा करना है, तो 320 का आधा कितना होता है, तो 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 160 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो आप कहिएगा कि आपका जो आंसर हो जाएगा 160 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि कागज़ को मोड़ना है, तो मोड़ने पे कौन सा डिजाइन दिखेगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, आप देखिएगा कि कागज़ को किस प्रकार मोड़ा गया है, पहले जिस प्रकार मोड़ा गया है उसी प्रकार आपको डिजाइन बना के फिर खोलने पे कैसा दिखेगा। तो कागज़ को जिस प्रकार मोड़ा गया है उस प्रकार मोड़ देंगे और खोलेंगे, तो देखिए कैसा होना चाहिए। देख रहे कि एक डिजाइन यहाँ बना, एक लड्डू यहाँ बना दोस्तों, तो एक लड्डू यहाँ पे बनेगा और एक लड्डू यहाँ पे बनेगा, सही है, 2 हो गया। और एक लड्डू जो बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा, और एक लड्डू इस पॉइंट पे बनेगा, और एक लड्डू जो इस कॉर्नर पे बनेगा, और एक लड्डू यहाँ बनेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ही ढूंढना है। तो आप देखिएगा, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 ही में आपका मिल गया कि, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन थे, हम लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन को अभी देखा कि रीजनिंग के कैसा क्वेश्चन पूछा था। अगर हम लोगों ने अभी रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, और जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप मन से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों।